जल्द ही हम चंद्रमा पर ढेर सारी चीजें बनाना शुरू कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत के चंद्र मिशन ने हाल ही में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सल्फर का पता लगाया है। यह रासायनिक तत्व हमारे उपग्रह पर बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए अत्यंत उपयोगी हो सकता है। यह पहली बार है जब इस रासायनिक तत्व की खोज पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह पर की गई है। यह बहुप्रतीक्षित तत्व अधिकतर पृथ्वी के ज्वालामुखियों के पास पाया जाता है। चंद्रमा पर इसकी उपस्थिति उपग्रह के ज्वालामुखी इतिहास और इसके पिछले वायुमंडलीय स्थितियों के बारे में बहुत कुछ बताती है। मिशन के रोवर ने 23 अगस्त 2012 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव से लगभग 70 डिग्री की दूरी पर उतरने के एक सप्ताह से भी कम समय में इस रासायनिक तत्व का पता लगा लिया था। चंद्र सतह पर इस ऐतिहासिक लैंडिंग से भारत चंद्रमा पर सुरक्षित रूप से अपना मिशन उतारने वाला चौथा देश बन गया। यह हमारे उपग्रह के दक्षिणी ध्रुव के इतने करीब उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान भी है। यह सामरिक महत्व का क्षेत्र है क्योंकि माना जाता है कि यहां पानी की बर्फ जमा है। यदि यह सच साबित हुआ तो भविष्य के मिशन इसे एकत्रित करने में सक्षम हो सकेंगे तथा इस जल बर्फ को पीने योग्य पानी या यहां तक कि रॉकेट ईंधन में परिवर्तित कर सकेंगे। 2 सप्ताह तक लैंडर ने डेटा संग्रहण का कार्य किया, जो मुख्य रूप से चंद्रमा की मिट्टी और उसके अत्यंत पतले वायुमंडल के विश्लेषण पर केंद्रित था। इस बीच सौर ऊर्जा से चलने वाले प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा पर जमे पानी की खोज शुरू कर दी। लैंडर के लिए इसने एक और अद्भुत उपलब्धि का प्रदर्शन किया। 3 सितंबर को अंतरिक्ष यान ने अपने इंजन चालू किए और खुद को हवा में लगभग 16 इंच ऊपर उठाया। फिर इसने अपनी मूल स्थिति से 12 से 16 इंच दूर उतरने के लिए एक छोटी सी छलांग लगाई। यह एक तरह से बड़ी बात है। भविष्य के मिशनों के लिए लैंडर को चांद की सतह से वापस लाने में सक्षम होना अनिवार्य है, जिससे पता चलता है कि वे मिट्टी के नमूने या यहां तक कि अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित रूप से घर वापस ला सकते हैं। सितंबर में चंद्र मिशन के बाद भारतीय अंतरिक्ष यान को स्लीपिंग मोड में डाल दिया गया था। 14 दिन लंबी चंद्र रात्रि निकट आ रही थी और अंतरिक्ष यान को इस समयावधि के दौरान वैज्ञानिक डेटा एकत्र करने के लिए डिजाइन नहीं किया गया था। अब तक हमें मिशन के कुछ प्रमुख निष्कर्षों के बारे में पता चला है। इनमें से एक चंद्रमा की ऊपरी मिट्टी के तापमान को अलग अलग गहराई पर मापने से संबंधित है। दिलचस्प बात यह है कि उस क्षेत्र में उपग्रह की सतह अपेक्षा से ज्यादा गर्म निकली। ऐसा माना जाता था कि सतह पर तापमान 68 से 84 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच हो सकता है, लेकिन यह लगभग 158 डिग्री फ़ारेनहाइट था, जो कि अपेक्षित तापमान से कहीं अधिक था। दूसरी खोज में ऑक्सीजन समेत कई रासायनिक तत्वों की मौजूदगी का संकेत मिला है। इसके अलावा अंतरिक्ष यान से प्राप्त डेटा से दक्षिणी ध्रुव के करीब चंद्रमा की सतह पर एल्यूमिना, कैल्शियम, आयरन, टाइटेनियम, सिलिकॉन और अन्य रासायनिक तत्वों की मौजूदगी की पुष्टि होती है। रोवर ने कुछ भूकंपीय गतिविधियों का पता लगाने के लिए चंद्र सतह के नीचे भूकंप और गड़गड़ाहट को मापने के लिए डिजाइन किए गए विशेष उपकरणों का भी उपयोग किया। यह हमें वापस सल्फर की खोज की ओर ले जाता है। रोवर के स्पेक्ट्रोस्कोप की बदौलत वैज्ञानिक वर्तमान में यह पता लगाने पर काम कर रहे हैं कि क्या यह तत्व सतह पर प्राकृतिक तरीके से बना है या यह ज्वालामुखी गतिविधि या उल्कापिंड के हमले का परिणाम है। चांद पर मिली एक और आश्चर्यजनक चीज है एक चट्टान, और यह संभवतः पृथ्वी पर पाई गई सबसे पुरानी चट्टान है। अपोलो अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा हमारे ग्रह पर लाए गए विशाल चट्टान संग्रह में शामिल 7 इंच चौड़ी चिप वास्तव में पृथ्वी का 4 अरब वर्ष पुराना टुकड़ा हो सकता है। यह खोज हमें पृथ्वी पर जीवन के प्रारंभिक काल में हुए तीव्र आघातों का बेहतर चित्रण करने में मदद कर सकती है। यह इस तरह हो सकता है: चट्टान बनने के तुरंत बाद एक क्षुद्र ग्रह के प्रभाव ने इसे पृथ्वी से उड़ा दिया होगा। उस समय हमारे ग्रह का उपग्रह आज की तुलना में पृथ्वी से 3 गुना अधिक निकट था। टक्कर इतनी शक्तिशाली थी कि स्थलीय चट्टान का यह टुकड़ा चांद तक पहुंच गया। बाद में यह टुकड़ा एक चंद्र ब्रेशिया में समा गया, जो एक तरह की विचित्र चट्टान है। अंततः अपोलो 14 अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा चट्टान को पृथ्वी पर वापस लाया गया। हालांकि वैज्ञानिकों ने पहले भी मंगल और चंद्रमा से उल्कापिंड आते देखे थे, लेकिन यह पहली बार था कि चंद्रमा से आया कोई पत्थर स्थलीय उल्कापिंड निकला।
उन्होंने यह भी पता लगाया कि यह चट्टान जल समृद्ध वातावरण में बनी थी और इसका तापमान और दबाव हमारे ग्रह की सतह से लगभग 12 मील नीचे के तापमान और दबाव के अनुरूप था। 2019 में चीन के चांगे 4 मिशन ने इतिहास रच दिया, चांद के दूर वाले हिस्से पर उतरकर। मिशन के रोवर ने शोधकर्ताओं को उपग्रह की सतह के नीचे छिपी संरचनाओं को देखने में मदद की, जिससे अरबों साल के चंद्र इतिहास का पता चला। युतु-2 रोवर ने अपने चंद्र भेदक रडार की मदद से यह खोज की। इसने चंद्रमा की सतह में गहराई से तस्वीरें लीं और चंद्रमा की सतह के नीचे छिपी संरचनाओं से टकराने वाली ध्वनि की गूंज सुनी। पता चला कि ये संरचनाएं लगभग 1000 फीट की गहराई पर स्थित थीं। शोध से पता चलता है कि सतह के नीचे पहले 130 फीट धूल, मिट्टी और चट्टानों की परतों से बने हैं। उपकरणों ने एक छिपे हुए गड्ढे की भी खोज की, जो बहुत पहले चंद्रमा की सतह पर किसी बड़ी वस्तु के टकराने के बाद बना होगा। प्राचीन लावा संभवतः बहुत गहराई में बह रहा था। शोधकर्ताओं का मानना है कि संरचना के आसपास टूटी चट्टानें शायद प्रभाव से उत्पन्न मलबा हो सकती हैं। उन्होंने यह भी पाया कि ज्वालामुखीय चट्टान की परतें सतह के जितना करीब थीं, उतनी ही पतली थीं। लावा प्रवाह की मोटाई में इस तरह के बदलाव का अर्थ समय के साथ विस्फोटों की संख्या और परिमाण में कमी हो सकता है। इसलिए लगभग 4.5 अरब साल पहले चंद्रमा के निर्माण के बाद से चंद्र ज्वालामुखी गतिविधि धीरे धीरे कम हो गई। चंद्रमा के दूर वाले हिस्से पर हमारे सौर मंडल में सबसे बड़े और सबसे पुराने प्रभाव क्रेटरों में से एक है दक्षिणी ध्रुव एटकेन बेसिन। दुर्भाग्य से पृथ्वी से आप केवल इसकी बाहरी सीमा देख सकते हैं, जो पहाड़ों की एक विशाल श्रृंखला की तरह दिखती है। यह एक विशाल 8 मील गहरा गड्ढा है जो 1500 मील से अधिक व्यास में फैला है तथा चंद्रमा की सतह के 1/4 हिस्से को कवर करता है। खगोलविदों को यकीन है कि यह गड्ढा लगभग 4 अरब साल पहले एक क्षुद्र ग्रह के चंद्रमा से टकराने के कारण बना था। और अब धातु के इस विशालकाय टुकड़े को देखिए, जिसका आकार कनेक्टिकट के 4 राज्यों के बराबर है। पाउंड में इसके वजन के बारे में यह कहना काफी है कि इस संख्या में 18 शून्य हैं। यह रहस्यमय पिंड चंद्रमा की सतह से लगभग 180 मील नीचे दक्षिणी ध्रुव एटकेन बेसिन के मध्य में कहीं छिपा हुआ है। इसकी खोज तब हुई जब ग्रेल, जिसका मतलब है नासा का ग्रेविटी रिकवरी एंड इंटीरियर लेबोरेटरी मिशन, ने हमारे प्राकृतिक उपग्रह के बारे में डेटा एकत्र किया। इस जानकारी की जांच करते समय वैज्ञानिकों ने पाया कि चंद्रमा की सतह पर एक जगह गुरुत्वाकर्षण में एक अजीब बदलाव था। इस घटना पर शोध करने के बाद उन्होंने पाया कि कुछ रहस्यमयी चीज वहां के बेसिन के फर्श को दबा रही थी। अभी तक शोधकर्ता इस विचित्र गांठ की उत्पत्ति का पता नहीं लगा पाए हैं, लेकिन इसके बारे में कई सिद्धांत हैं। उनमें से एक का दावा है कि यह खोज घने ऑक्साइड का एक टुकड़ा है जो तब दिखाई दिया जब चंद्रमा अभी अपना आकार ले रहा था। उस समय उपग्रह अभी भी मैग्मा के प्राचीन महासागरों से ढका हुआ था और यह गांठ इसके ठंडा होने के अंतिम चरण में बन सकती है। हालांकि अधिकांश वैज्ञानिक एक अन्य सिद्धांत का समर्थन करते हैं, जिसके अनुसार यह रहस्यमय द्रव्यमान उस विशाल क्षुद्र ग्रह का हिस्सा है जिसने कभी दक्षिणी ध्रुव एटकेन बेसिन का निर्माण किया था। चूंकि यह वस्तु धातु की है, इसलिए संभवतः यह क्षुद्र ग्रह का लौह निकल कोर है। चंद्रमा पर लावा ट्यूबों की भूल भुलैया हो सकती है। बहुत समय पहले नहीं, खगोलविदों को भूमिगत स्थलाकृति के परिणाम प्राप्त हुए और उन्होंने पृथ्वी उपग्रह की सतह के नीचे एक विशाल गुफा की खोज की। यह संभवतः 3 अरब वर्ष पहले हुई चंद्र ज्वालामुखी गतिविधि का परिणाम है। लावा की धाराएं सख्त हो गईं, जिससे बाहर की ओर एक मोटी सख्त परत बन गई, लेकिन अंदर यह बहता रहा, चट्टान को पिघलाता रहा और सुरंगें और गुफाएं बनाता रहा। नासा द्वारा खोजे गए चंद्रमा की सतह पर कई छोटे गड्ढे ऐसे लावा ट्यूबों के खुलने के स्थान प्रतीत होते हैं। यदि इस सिद्धांत की पुष्टि हो जाती है तो भूमिगत सुरंगें न केवल मानव चालक दल वाले अंतरिक्ष मिशनों के लिए सुविधाजनक स्थान के रूप में काम आ सकती हैं, बल्कि अंतरिक्ष यात्रियों के लिए आवश्यक जल स्रोत के रूप में भी काम आ सकती हैं। आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आपकी जिज्ञासा शांत हो गई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप और भी वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और खुश आप रहें।